पंचलाइट का सारांश। इस कहानी में बिहार के पिछड़े गांव का चरित्र चित्रण किया गया है। इस कहानी में बिहार है जो बहुत पिछड़ा हुआ गांव था, उसके बारे में चरित्र चित्रण किया गया है। इस गांव में अशिक्षित और अनपढ़ लोग ज़्यादा रहते हैं। जो पिछड़ा गांव था बिहार का, उसमें अशिक्षित और अनपढ़ लोग ज़्यादा रहते हैं। एक दिन वो रामनवमी के मेले में पंचलाइट खरीदने जाते हैं। रामनवमी के मेले में पंचलाइट खरीदने जाते हैं, जिसे हम भोजपुरी में लालटेन बोलते हैं। उसे लेकर सभी लोग घर आते हैं। पंचलाइट घर ले आने के बाद गांव के सभी बूढ़े मर्द बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं पंचलाइट देखने के लिए। तब सरदार अपनी पत्नी को बोलता है, शुभ कार्य करने से पहले भजन कीर्तन का आरंभ किया जाए। पंचलाइट था जो घर ले आने के बाद सभी बूढ़े मर्द जो गांव के थे सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसे देखने के लिए, जिसे भोजपुरी में हम लोग लालटेन कहते हैं। सभी बूढ़े मर्द जो गांव के थे सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं देखने के लिए। तब सरदार अपनी पत्नी को बोलता है कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ कीर्तन का आरंभ किया जाए। जो पंचलाइट यानी लालटेन था उसे देखने के लिए गांव के सभी लोग आते हैं, तो कहता है सरदार, शुभ कार्य करने से पहले भजन कीर्तन किया जाए। तब समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। उस गांव में गोधन नाम का एक लड़का रहता था जो मुन्नरी नामक एक लड़की से प्रेम करता था। मुन्नरी की माँ गुलरी काकी ने पंचों से जाकर शिकायत करती है कि गोधन हमारे घर के सामने से गाना गाकर जाता है। तब पंचों ने बिरादरी से उसे बाहर निकाल दिया। तब समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। तब गांव में गोधन नाम का एक लड़का रहता था जो मुन्नरी नामक युवती से प्रेम करता था, जिसे गुलरी काकी ने गुलरी काकी जो थी उनको ठीक नहीं लगता था। दोनों आपस में प्रेम करते थे तो ठीक नहीं लगता था, तो जाकर पंचों में शिकायत करती हैं कि गोधन हमारे घर के सामने से गाना गाकर निकलता है। तब जो पंच थे उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं, यानी बिरादरी से उसे बाहर निकाल देते हैं। जब गांव में पंचलाइट आता है तो उसे कोई जला नहीं पाता है। उसे गोधन ही ऐसा एक युवक था जो उसे जला लेता है। तो होशियारी दिखाते हुए मुन्नरी ने पंचों में जाकर कहती है कि गोधन पंचलाइट जला लेता है। तो तब उसे गांव में सारे पंचों ने बिरादरी से पुनः वापस ले लेते हैं और गोधन पंचलाइट को जला देता है। तब गांव में सभी लोग भजन कीर्तन उत्सव मनाने लगते हैं। तब प्रसन्न होकर गुलरी काकी ने शाम को भोजन पर निमंत्रण देती है। गोधन को पंचों को कहते हैं कि तुम्हारा साथ खून माफ गाओ सलीमा का गाना। जब गांव में पंचलाइट आता है तो उसे कोई जला नहीं पाता है। गोधन ही एक युवक था जो पंचलाइट को जलाना जानता था। तो होशियारी से जो मुन्नरी थी होशियारी दिखाते हुए पंचों से जाकर कहती है कि गोधन पंचलाइट जला देता है। तब गोधन को सारे लोग गांव के बुलाने जाते हैं कि चलो उसे बिरादरी में वापस ले लेते हैं। जब बिरादरी में वापस ले लेते हैं तो पुनः गांव में आता है और लालटेन को वह जला देता है। लालटेन के जो उजाला है उसके उजाले में सभी लोग भजन कीर्तन करने लगते हैं और उत्सव मनाने लगते हैं। तब प्रसन्न होकर गुलरी काकी कहती है कि तुम शाम को मेरे घर भोजन का निमंत्रण है, जो शाम होगा तो मेरे घर भोजन का निमंत्रण है तुम्हारा। और पंच भी खुशी से उसे कहते हैं तुम
हारा 7 खून माफ़, तुम खूब गाओ सलीमा का गाना। मनु कहते हैं कि गाना गाने से क्या होता है, गाना गाने से कुछ भी नहीं होता है, तुम गाना खूब गाओ।